क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3C कराने जा रहा हूं, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला की है और इसका ये पार्ट 6 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है आपका। तो ये है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि 2 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब साल में 2 बार अगर मिलना लग जाए तो क्या करना होता है बच्चों। आर में तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये ध्यान रखना, और एन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ए इजकल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 2 हो गया है, और इंटू 100 यहाँ पहले से था, लेकिन ऊपर एन में भी इंटू 2 हो जाएगा। इट मीन्स क्या है, द रेट परसेंट इज डिवाइडेड बाई 2 एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज मल्टीप्लाई बाई 2। अब ऐसे ही कुछ और होगा। although it does not belong to the ICSE syllabus, but whenever the interest is compounded quarterly 4 times in a year, तब के केस में क्या हो जाएगा कि r को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और n को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ये है आपका a इजकल टू पी 1 प्लस r अपॉन 4 हो गया, इंटू 100 यहाँ पहले से था, और ऐसे ही n इंटू 4 हो जाएगा। दैट इज द रेट परसेंट इज डिवाइडेड बाई 4 एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये आपको याद रखना है इसके लिए। हालांकि ये इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी कराने हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे दिया हुआ। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 इन 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए देखते हैं इसमें। प्रिंसिपल गिवन है हमारे पास 4000, ये 4000 हो गया, और रेट परसेंट दिया हुआ है आर दिया हुआ है आपको 10%, और एन दिया हुआ है 1.5 ईयर। चलिए पहले रेट की बात कर लेते हैं। ये तो पर एनम है, पर एनम इसको हाफ ईयरली चेंज करना है, तो 10 डिवाइड बाई 2% क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। चलिए तो कितना हो गया, ये 5% हाफ ईयरली हो गया। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, इतने तो ईयर्स हो गए। अब यहाँ पे हाफ ईयरली चेंज करना है, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा, और इंटू 2 कर देंगे तो ये हाफ ईयरली हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 हाफ ईयरली बन जाएंगे इसमें। चलिए अब इसको फॉर्मूले को देखते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n होता है। तो P हमारे पास कितना है, 4000 है, और 1 प्लस R कितना हो गया है, 5% हो गया है, तो 5 100 हो जाएगा, और N कितना हो गया, 3 हो गया, तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 4000, और ये 21/20 हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी। चलिए आगे चेक करते हैं, तो 4000 ये आ गया, ये जो आ जाएगा 21/20 आ जाएगा, फर्दर 21/20, और एक और 21/20, तो 1 2 3 0 इससे कैंसिल हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और एक और 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 आ जाएगा, इंटू 21 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये अमाउंट आएगा। यहाँ पर देखते हैं डिवाइड करके कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 4063.50 रुपीज। लेकिन हमें क्या निकालना है बच्चों, सी आई निकालना है। तो सी आई इजकल टू ए माइनस पी हो जाएगा। ए हमारे पास कितना है, 463.50 था, तो 4630.50 आ जाएगा, और माइनस का 4000 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, फिर 630.50 आ जाएगा, यानी कि ये सी आई आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे क्या होगा इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें है फाइंड द अमाउंट
when rupees 10,000 is invested for 2.5 years for 10% interest compounded। इसमें अमाउंट फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं। इसमें प्रिंसिपल गिवन है कितना आपका 10,000, और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% है, लेकिन बच्चों ये पर एनम है और हमें क्या करना है इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। तो इसमें इंटरेस्ट तो ईयरली है बच्चों, इसमें हाफ ईयरली नहीं दिया हुआ है इन्होंने, तो अच्छी बात है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं इसको। ये अब आगे आ जाएगा पर एनम हो गया, और टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2.5 ईयर। चलिए इसमें देखते हैं कैसे काम करेंगे इसमें। तो 2 इयर्स तो यहाँ कंप्लेंट और हाफ ईयर मतलब ये हाफ ईयरली वाले 1/2 मतलब हाफ ईयरली के लिए यूज होगा। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% की बजाय 5% ले लेंगे। तो चलिए अमाउंट का फार्मूला लगाना है मुझे। अमाउंट के फार्मूले में क्या आ जाएगा, ये पी आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा, और टू द पावर यहाँ n हो जाएगी, और इसमें एक और आ जाएगा यहाँ 1 प्लस आर अपॉन 2 वाला आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा यहाँ, और पावर जो 1/2 रहेगी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हालांकि ये 2 और 2 कट के 1 हो जाएगा। अब इसमें रेट परसेंट रख देते हैं। पी तो आपका 10,000 हो गया है, 1 प्लस आर कितना था 10% था, तो 10/100 हो गया। पावर कितनी हो जाएगी यहाँ 2 हो जाएगी बच्चों, और आधी पावर के लिए इधर चलेंगे, यहाँ पर 10% है तो 10/2 हो गया, और यहाँ पे 100 हो गया, और ये पावर अब 1 बच गई है। तो यहाँ 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 5 2 जा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 1 प्लस 1/10 बच गया, और इसकी पावर 2 हो गई, और यहाँ बचा 1 प्लस 1/20 इसकी पावर 1 है। सो फर्दर ये 10,000 हो गया, और ये आ जाएगा 11/10 आ जाएगा बच्चों, 11/10 का होल स्क्वायर हो गया है, और यहाँ पर 21/20 हो जाएगा। फर्दर देखिए ये 10,000 हो गया, 11 का स्क्वायर तो 121 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 21/20 ही रहेगा। तो देखते हैं 1 2 3 जीरोस कैंसिल हो गई, तो यहाँ 1 2 और ये 3 जीरो 2 5 जा करके यहाँ आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करनी रह गई है आपको। तो चलते हैं देखते हैं करते हैं मल्टीप्लाई इसका। इसका 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा, इंटू 21 से और मल्टीप्लाई करनी रह गई है। ये आ जाएगा 12,705। सो अमाउंट, और यही आपका अमाउंट का आंसर हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू ₹12,705, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना हाफ ईयरली को काहे काहे में बदलना, ये एन को ध्यान रखना 2 और प्लस 1/2 में चेंज किया गया था, फिर इसको हाफ ईयरली में ले लिया, इसको ईयरली में लेना है, इसको हाफ ईयरली में लेना है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया था। तो ध्यान रखना इन चीजों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है जॉन बोरोड 20,000 for 4 years under the following condition: 10% simple interest for the first 2.5 years, 10% CI for the remaining one, and a half year on the amount due after 2.5 years, the interest being compounded half yearly. Find the total amount to be paid at the end of the 4th year. तो पहले चलेंगे 4 सिंपल इंटरेस्ट 4SI। पी कितना गिवन है, पी हमारे पास है 20,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, और टाइम पीरियड हमारे पास कितना है टी जो ले रहे हैं वो 2.5 ईयर। 2.5 ईयर तो कितना हो जाएगा 2 2 या 4 और 1 5/2 ईयर्स हो जाएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले पोर्शन को लेके चल रहा हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन है आपका ये वाला। तो चलते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं SI।
एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 20,000 है और 10% है और ये है आपका 5/2, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 100 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले 0 और 0 कैंसिल हो गई, फिर ये 0 और 0 कैंसिल हो गई और 2 10 जा हो जाएगा यहाँ पे, 1000 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 5000 हो जाएगा। तो ये एस आई हो गया, तो इसका अमाउंट जो निकल के आ जाएगा पी प्लस आई से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 20,000 है ये, और प्लस का 5,000 और आ गया है, तो कुल मिलाकर के ये 25,000 हो गया। अब ये 25,000 जो नेक्स्ट के लिए क्या काम करेगा, अब चलेंगे फॉर कंपाउंड, ठीक है ना। 4CI है, अब ले रहे हैं इसमें, तो प्रिंसिपल अब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 25,000 और टाइम पीरियड जो बच गया है वो 2.5 4 में से माइनस कर देंगे, यानी एन जो है वो कितना आ जाएगा, 4 ईयर्स के लिए था, तो 4 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कितना 1.5 आ जाएगा। ये तो ईयर आएगा और इसको चेंज करेंगे 3/2, यानी कि ये 3/2 ईयर्स आ गया, तो 3/2 इंटू 2 करके 3 हाफ ईयरली बन जाएगा ये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 10% चल रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी हाफ ईयरली में चेंज हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा हाफ ईयरली। फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। पी कितना है हमारे पास, पी आपकी 25,000 काम करेगा, और 1 प्लस आर कितना है 5% है, और यहाँ पावर 3 आ जाएगी। चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो 5 पंजा 5 एंड 5 पंजा 10 कितना आ जाएगा, ये 25,000 और ये आ जाएगा 21/20 टू दी पावर 3 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना और बचा हुआ है बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। अमाउंट के लिए चलते हैं इधर, अमाउंट में कितना आ जाएगा, ये 25,000 है इंटू 21/20, फिर 21/20 और एक और 21/20 हो जाएगा। तो चलिए जीरो काट देते हैं, 1 2 3 3 जीरो से इसकी कैंसिल हो गई है। तो चलिए 25 की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है, फिर 2 से 2 इंटू 2 इंटू 2 ये करेंगे, इसको 8 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो जो बच गया है उसको लिख लेते हैं, 25 बच गया है, 21 फिर एक और 21 और फर्दर 21 है, नीचे क्या बच गया 2 2 यानी 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये डिवाइड करके आ जाएगा आपका 28940.625। अब लेकिन रुपए पैसे चूंकि 2 डिजिट में होते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 28940.63 आ जाएगा ये अमाउंट। सो यू कैन राइट हियर अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 28,940.63 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से करना इन क्वेश्चनों को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ ऐसा ही घुमा के पूछा जाता है, समझ में नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपका 16 है। A sum of money is lent out at compound interest for 2 years at 20% per annum. Compound interest being re-knocked yearly. If the same sum of the money was lent out at the compound interest at the same rate percent per annum, compounded interest being reckoned half yearly, it would have fetched rupees 482 more by way the interest in 2 years. Calculate the sum of money lent out. कैलकुलेट करना है कितना उसने लिया था। इसमें जो टर्म्स लगेंगी बच्चों वो आपका
एक में हाफ ईयरली की बात कर रहा है, ये 2x की बात कर रहा है, ये आपका 20% से बात कर रहा है। और लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ईयरली चल रहा है, इसमें पर एनम ही चल रहा है यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट वाले में हाफ ईयरली की बात कर रहा है, इंटरेस्ट 2 इयर्स का जो कर रहा है, इसमें हाफ ईयरली की बात कर रहा है। ये हाफ ईयरली दिया हुआ है। तो चलते हैं बच्चों, इसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसमें हमें प्रिंसिपल यह है, लेट कर लेंगे, लेट पी बी द एक्स। और रेट परसेंट कितना दिया है, ये 10% है कि 20% है, 20% है बच्चों, ये 20% कर लेंगे आप लोग, 20% पर एनम। और टाइम पीरियड यानी कि 2 इयर्स दिया हुआ है। तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें। तो पहले वाले के लिए A1 ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n हो जाएगा। P कितना है, हमें x दिया हुआ है, 1 प्लस R है, 20 अपॉन 100 हो जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी आपकी। तो ये आ जाएगा, ये 2 ईयर है बच्चों, ध्यान रखना। तो 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया, यानी कि 6 अपॉन 5 हो जाएगा। तो x इंटू 6 अपॉन 5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 25 ऑफ x आ गया। ये A1 आ गया आपका। ऐसे ही सिमिलरली जो है बात कर रहा है आगे के लिए, A2 के लिए। A2 में P तो वही रहेगा, P हमारा x है, और R जो आ जाएगा, हाफ ईयरली की बात कर रहा, तो 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी इजिकल टू 10% हाफ ईयरली बन जाएगा। और टाइम पीरियड जो n है आपका, 2 इंटू 2 इजिकल टू 4 हाफ ईयरली बन जाएगा। अब यहाँ पर A2 निकालेंगे, तो P और 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n का ही फॉर्मूला लगाना है हमें। P की जगह तो x ही रहेगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस R कितना हो गया, 10 हो गया, अपॉन 100 हो गया, और पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये 11 अपॉन 10 हो जाएगा। तो x इंटू 11 अपॉन 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 टाइम्स। ये आ जाएगा 14641 अपॉन कितना आ जाएगा, हाउ मेनी जीरो, 4 जीरो, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो जाएगा, इतने x हो जाएगा। ये आपका A2 आ गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये A1 और A2 हमने निकाल लिया है। अब इसके लिए आपको जरूरी है कि इनका डिफरेंस हमें गिवन है। इसमें देखो, यहाँ पे गिवन है, कितना अमाउंट है, ये आपका गिवन है। तो ये जो है A2 माइनस A1 गिवन है, कितना आपको, 482 गिवन है। तो A2 कितना है, A2 है 14641 है, ये 641 करिए इसको, 641 x है यहाँ पे, और अपॉन है ये 10,000, माइनस का x लेंगे कितना, ये 36 अपॉन 25 ऑफ x आ गया, और ये आ गया 482। अब इनको सॉल्व करना रह गया बच्चों। देखो कैसे सॉल्व होगा, ये भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जरा। इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पे आ जाएगा ये 100, 10,000 ही आ जाएगा। तो ऊपर तो 14641 x होगा, और माइनस का यहाँ देखते हैं बच्चों कितना आ जाएगा। तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। यहाँ पे 400 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो ये आ ही जाएगी, और 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 14400 ऑफ x। और ये क्या बच जाएगा, इधर आ गया 482। अब जरा इसको माइनस करके देखते हैं कितना बचता है। ये जो बच गया बच्चों, ये आ गया 241 ऑफ x अपॉन 10,000, और इजिकल टू आ गया 482। अब थोड़ा सा और यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है यहाँ, लेकिन फिर भी सॉल्व इसी पेज पे करना है मुझे। चलिए इनको क्लोज कर दिया है मैंने। अब ये सारा इधर पहुंच जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 482 इंटू 10,000 है ये, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
241। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखना ये अमाउंट इतना रहेगा आपका। तो सम है ये, सम इज इक्वल टू ₹20,000। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो कर लेंगे आप लोग इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ सम of ₹6,400 earns a compound interest for ₹1,008.80 in P हमारे पास है 6,400 और CI कितना गिवन है, CI है हमारे पास 1,008.80 है। तो सबसे पहले अमाउंट निकाल दीजिए। अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस CI से निकलेगा। तो P कितना है, 6,400 है और इधर 1,008.80 है। तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, 8 आ गया, पॉइंट यहाँ भी 8 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी ये आपका अमाउंट आ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है बच्चों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड आपको गिवन है। टाइम पीरियड कितना दिया है, एन दिया है 18 मंथ्स, ये दिया हुआ है 18 मंथ्स। सो 18 मंथ्स, 18 मंथ्स का मतलब कितना, 18 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो इतने हाफ ईयरली बन जाएगा, तो 3 हाफ ईयरली हो जाएगा। चलिए एन मिल चुका है आपको। अब रेट परसेंट निकालते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n हो जाएगा। अमाउंट है 7408.80 और ये P है। P कितना है, 64 करके है। P है 6400 और 1 प्लस R फाइंड करना है, तो 100 हो गया और पावर n में 3 आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ये आ जाएगा 7408.80 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 6400 हो जाएगा। इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 हो गया। पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। चलिए इसका पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। पॉइंट हटाने पर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा और यहाँ 100 आने के बाद क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर इसके बाद काटते हैं, 2 से काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 3 जा आ जाएगा, 2 2 जा और 00 आ जाएगा। यहाँ 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 बच गया तो 7 आ जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 0 है 4 और 4 आ जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए तो यहाँ 16 आ जाएगा और 00, यहाँ 2 से काटते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और यहाँ 0 आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा। फर्दर 2 से काट दीजिए तो 800 आ जाएगा। यहाँ से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 9 जा, यहाँ पर डिवाइड करके 18522 आ जाएगा। फिर इसके बाद फर्दर 2 से डिवाइड किया गया है तो 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी 9261 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या बच गया, उसको लिख लेते हैं पहले। ये आ जाएगा 9261, अब अपॉन आ गया 800 और ये 10 था एक और, तो ये 0 और आ जाएगा और इधर है 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3। तो ये जो है ये बच्चों 21 अपॉन 20 टू द पावर 3 हो गया और ये 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3 हो गया। 3 पावर कैंसल आउट हो जाएगी ये, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 21 अपॉन 20 बच जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 बच जाएगा। तो R अपॉन 100
इक्वल टू 21/20 माइनस 1 हो जाएगा। टेकिंग द एलसीएम इट इज 20, सो 21 माइनस 20 हो जाएगा, सो 1/20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ r/100 है, r निकालेंगे तो ये 100 इधर आ जाएगा, सो 0 काट देंगे इससे और 2 5 जा 10, तो r आ गया 5% हाफ ईयरली। लेकिन हमें एनुअल में देना होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 5 यानी कितना आ जाएगा, ये 10% पर एनम आ जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% per annum is rupees 340. Find a sum of money and the compound interest on the sum for 1 year payable half yearly at the same rate. रेट सेम देना है और हाफ ईयरली बताना है। चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट को ले रहे हैं। तो P तो हमें पहले कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एस आई गिवन है। एस आई कितना है हमारे पास, ये है 340, और रेट है वो है आपका 4% दिया हुआ है, और टाइम जो दिया हुआ है वो 2 ईयर है। T इजिकल टू 2 ईयर्स। चलिए तो फॉर्मूला लगा देते हैं। एस आई इजिकल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है बच्चों, 100 होता है। एस आई दिया हुआ 340 इजिकल टू P निकालना है, R 4% है, टाइम 2 ईयर्स है, और नीचे 100 हो जाएगा। तो P विल बी इक्वल टू 340 इंटू 100 आ गया है, और डिवाइड बाई 4 इंटू 2 आ जाएगा ये। तो 2 1 2 1 2, और तो ये आ जाएगा 1 और 7 आ जाएगा 0। चलिए 2 से और कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 कितना, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10। फिर से फर्दर यहाँ 2 5 जा 10, और ये 50 आ जाएगा। तो P इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 0 हो गया, 5 5 जा 25, 5 हो गया, 2 बच गया, 5 8 जा 40 एंड 2 42, यानी ये जो आ गया सम जो आ गया वो आंसर आ गया। सम इज इक्वल टू रुपीज 4250 4250, ये आपका एक आंसर आ गया। अब यही अमाउंट इधर काम आ रहा है, सम यानी कि काम करेगा इधर। सो P इज इक्वल टू कितना हो गया, 4250 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली की बात ले रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, ये पर एनम है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2% हाफ ईयरली आ जाएगा। टाइम पीरियड की भी बात करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर है, टाइम है आपका 1 ईयर है, तो 1 इंटू 2 हाफ ईयरली बन जाएगा, तो यानी कि 2 हाफ ईयरली बन गया। चलिए अब क्या निकालना है, तो चलते हैं पहले अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। P है 1 प्लस R/100 हो गया, और पावर यहाँ पर n है, तो P कितना है 4250 है, 1 प्लस R कितना है हमारे पास, अब 2% हो चुका है, और टाइम पीरियड यहाँ 2 हाफ ईयरली आ गया, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा यहाँ, तो 4250 एलसीएम लेंगे तो 50/50 हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4250 इंटू हो गया 51/50, और इंटू फिर 51/50 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटते हैं इसको, 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25, तो 5 10 जा हो जाएगा, 5 से यहाँ कर दीजिए फर्दर, तो 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी, कितना हो गया यहाँ पे 17 है, इंटू 51 है, इंटू 51 है, और डिवाइडेड बाई 10 है। देखते हैं डिवाइड करके कितना आता है, ये आ जाएगा 4421.7। इसको दो जगह ले लेते हैं डिजिट में, तो ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो सी आई निकालना है, तो सी आई इज इक्वल टू
ए माइनस पी होता है, तो ए है 4421.70 माइनस का इसमें कितना करेंगे आपका, ये हो जाएगा 4250 है, ये कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा 171.70 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सी आई जो आ गया, सी आई इज इक्वल टू रुपीज कितना आ गया 171.70। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग कर लेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करने वाला हूँ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसी पढ़ाई करेंगे कि सबसे ऊपर रहने की कोशिश करेंगे और स्टार पाने की चाहत में रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।